जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भवानी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन है, वाल्मीकि जी को नमन है। सोचने वाली बात है कि आज जो देश का माहौल चल रहा है, गलतफहमी हमारे बीचों में जो फैलाई गई है रामचरितमानस को लेकर, क्योंकि यह सब टुकड़े टुकड़े गैंग उन चमचों की देन है जो बरसाती मेढक की तरह, इलेक्शन आ गया है 2024 के इलेक्शन के लिए, बरसाती मेढक जो होते हैं ना, कि बारिश होते ही बाहर निकल के टर 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 करते हैं, वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो चमचे हैं, जो कांग्रेस के चमचे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के दलाली करते हैं, कुछ मीडिया ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी की दलाली करती है, वो लोग जो चमचे हैं वो टर टर करने के लिए बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अब उनको 2024 दिख रहा है। इसलिए उन्होंने हर एक चीज़ पे, आपको हम बताएं, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी, रामचरितमानस को बैन करने की बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें जाति पाति का भेदभाव दिखाए। जाति पाति का भेदभाव नहीं दिखाया गया है, सच्चाई को बताया गया था कि क्या सच्चाई थी। क्योंकि जब रामचरितमानस आप लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये रामचरितमानस किस संदर्भ में लिखा गया है और किस समय के संदर्भ में लिखा गया। कोई कहानी अगर बनती है, कोई फिल्म भी बन रहा है, मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म बन रहा है, राणा प्रताप जी के ऊपर फिल्म बन रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिल्म बन रहा है, तो सीन और कहानी उसी समय का दिखाया जाएगा, उसी समय के पात्र को भी बनाया जाएगा, जो उसमें एक्टिंग करेंगे उसी समय के पात्र को भी दर्शाया जाएगा। तो रामचरितमानस राम जी के अवतार के विषय में बताया गया है, उस समय के पात्र के और समय पे दिखाया गया है कि उसमें क्या क्या होता था, उस समय कौन से नियम कानून लागू था। तुलसी बाबा जी ने जाति पाति नहीं बताई, वो छिपाई, वो इसको बताए हैं। और सुनते जाइए, सबसे बड़ी अच्छी बात है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई। क्यों जलाई? क्यों उन्होंने रामचरितमानस को नहीं जलाया? क्यों गीता को नहीं जलाया? क्यों भागवत, हमारा जो पुराण है, शास्त्र हैं, क्यों वेद, इन सबको क्यों नहीं जलाया? जानते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने धर्म ग्रंथ इसको मान के कुछ बोले, ये धर्म ग्रंथ है, धर्म के नाम पे है। उनका विश्वास राम जी में था, उनका विश्वास कृष्ण जी में था, उनका विश्वास सनातनी में था, इसलिए सनातनी से बाहर वो नहीं गए। बौद्ध जो हमारी संस्था है, बौद्ध धर्म जिसको माना जा रहा है, वो भी एक सनातनी है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर बौद्ध को छोड़ के, अगर वो इतना ही अपने धर्म, अपने कुलों से नफरत करते तो मुस्लिम भी बन सकते थे, वो क्रिश्चियन भी बन सकते थे, छूट था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने धर्म ग्रंथों के साथ उन्होंने एक संविधान को जलाया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया कि अब यहाँ पे इस संविधान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम नए तरीके से संविधान को बनाए हैं, इस हिसाब से देश को चलाया जाएगा। अगर वो संविधान नहीं जलाते तो उसी हिसाब से शायद आने वाले समय पे वही लागू हो जाए। उन्होंने मुस्लिम में जैसे शरिया चलता है और यहाँ पे मनुस्मृति थी, अब यहाँ इस देश में मुसलमान भी रहते थे, वो शरिया के हिसाब से चलने लगे, हम मनुस्मृति के हिसाब से चलने लगे, तब तो देश फिर से पटने के कगार पे आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ना शरिया लागू होगा, ना मनुस्मृति लागू होगा। अगर ये देश चलेगा तो इस बनाए हुए नए संविधान पे चलेगा। उनका विचार था, जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास बना नहीं पाता।
भीमराव अंबेडकर जी का ये विचार था। उनका एक और विचार था कि धर्म को छेड़ो मत, धार्मिक चीज को छेड़ो मत। जो धर्म से जुड़े हैं उनको धर्म से रहने दो, हमें अपने हिसाब से चलना है। हमें संविधान पे विश्वास है तो संविधान के हिसाब से चलिए, धार्मिक लोगों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर धर्म को छेड़ा गया तो दिक्कत आएगी इस देश में। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस को, उनका विश्वास राम जी में भी था, उनका विश्वास कृष्ण में भी था, उनका विश्वास हमारे सनातनी देवी देवताओं में था, इसलिए वो बौद्ध में ही अपने में ही हैं। भीमराव अंबेडकर जी के साथ छलावा किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा छलावा किया गया। जो मनुष्य समता की बात करे, समानता की बात करे, बराबरी की बात करे, वह मनुष्य अपनी लिखी संविधान में गलत नहीं कर सकता। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ज्ञान को ही अग्रणी माना गया है। ज्ञानी पुरुष को ही ब्राह्मण कहा जाता है, ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है। तो उस काबिल थे। जो लोग गलत साबित करना चाहते हैं, हम उनसे यही सवाल करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे आज के नेता जो हैं, कोई रामचरितमानस को बैन करने की, कोई उसमें जाति पाति की बातें करता है, या आप लोग जिसको डाउट हो, जिसको लगता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, भेदभाव लिखे हैं, जाति पाति लिखे हैं, तो हम कहते हैं 1 नहीं 2 नहीं 10 बार इसको पहले पढ़िएगा, शुरू से लेके अंत तक पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि रामचरितमानस किस संदर्भ में लिखा है, किस काल का है, किसके विषय में लिखा है, और तब क्या था, उस विषय की बात मैं करता हूँ। मैं आपको बताऊं, इस समय 2024 के इलेक्शन की वजह से टुकड़े टुकड़े कैंक वाले मेढक की तरह बाहर निकल के टर टर करने चालू कर दिए। जो बरसाती मेढक होते हैं ना, जो कांग्रेसी पार्टी हैं, बरसाती मेढक हैं, टर टर चालू कर दिए हैं, मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं। कोई तो भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा है। भैया, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत टूटा हुआ है हमारा? क्या भारत को जोड़ना तुम्हारा ही काम है? भारतवासी हैं, यहाँ पे भारतीय हैं। भारत को कांग्रेस मुक्त भारत, इन्हीं कांग्रेस पार्टी की वजह से, इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से बाबा भीमराव अंबेडकर सदमे में चले गए और 60 साल की ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आप लोग पढ़िएगा, पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब को पढ़िएगा, उनके विषय में और जो लोगों ने किताबें लिखी हैं उसको पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ किस पार्टी ने क्या साजिश करी थी।